नोबेल पुरस्कार विजेता एलेनोर ओस्ट्रॉम के काम ने हमें इंसानी सहयोग को समझने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। उन्होंने सदियों पुरानी इस सोच को चैलेंज किया कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, खासकर जब बात साझे संसाधनों की हो। तो चलिए इस कमाल के विषय में और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इकोनॉमिक्स की दुनिया बहुत लंबे समय से ढूंढ रही है। मतलब पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि जब किसी को अपने फायदे और ग्रुप की भलाई में से कुछ चुनना हो तो वो हमेशा अपना फायदा ही देखेगा। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? ये जो आइडिया है ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स नाम के एक बहुत मशहूर सिद्धांत से आता है। ये थ्योरी कहती है कि जब बहुत से लोग एक साझे संसाधन, मान लीजिए कोई तालाब या जंगल, का इस्तेमाल करते हैं तो हर कोई अपने फायदे के लिए उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा कि आखिर में वो चीज किसी के लिए भी नहीं बचेगी। इसको समझने के लिए कॉमन पूल रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सोचिए एक पब्लिक झील है जिसमें मछलियां हैं। अब जो भी वहां मछली पकड़ेगा वो दूसरों के लिए मछलियां कम कर देगा, है ना? और आप किसी को वहां मछली पकड़ने से रोक भी नहीं सकते। बस यही है एक कॉमन पूल रिसोर्स। तो इकोनॉमिक्स की जो स्टैंडर्ड थ्योरी है, जिसे गेम थ्योरी कहते हैं, वो एक बड़ी निराशाजनक लेकिन लॉजिकल भविष्यवाणी करती है। वो कहती है कि लोग नैश इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएंगे। ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई बस अपने लिए बेस्ट मूव चल रहा है, ये देखते हुए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, भले ही इसका नतीजा ये हो कि पूरे ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन सिद्धांत तो अपनी जगह है। असल में क्या होता है? एलिनोर ओस्ट्रॉम और उनके साथियों ने इसी पुरानी धारणा को लैब में टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, ये देखने के लिए कि असल में लोग कैसा बर्ताव करते हैं जब सच में कुछ दांव पर लगा हो। तो सेटअप बड़ा ही सिंपल सा था। 8 अजनबी लोग थे और हर एक के पास कुछ टोकन थे। उन्हें इन टोकन्स को 2 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना था। और सबसे जरूरी नियम, वो एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए असली कंफ्यूजन यही था। मार्केट 1 एक सेफ बेट था, जितना लगाओगे उतना फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। लेकिन मार्केट 2 कॉमन्स था। यहां ज्यादा कमाने का चांस तो था, पर आपका प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता था कि बाकी सबने मिलकर कितने इन्वेस्ट किया है। अगर सबने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया तो हर किसी का रिटर्न कम हो जाएगा, यहां तक कि नुकसान भी हो सकता था। तो थ्योरी के हिसाब से तो रिजल्ट साफ था, हर कोई अपने स्वार्थ में काम करेगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो नतीजे वो उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। जो हकीकत सामने आई वो कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प थी। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होती। अगर सभी 8 लोग मिलकर काम करते तो वो सब मिलकर कॉमन्स में कुल 36 टोकन लगाते। इससे पूरे ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता। ये था कोऑपरेशन का आइडियल लेवल। अब देखते हैं गेम थ्योरी ने क्या भविष्यवाणी की थी। थ्योरी के मुताबिक हर इंसान सिर्फ अपना फायदा देखेगा और ज्यादा से ज्यादा टोकन लगाएगा, जिससे टोटल इन्वेस्टमेंट 64 टोकन तक पहुंच जाएगा। ये आइडियल लेवल से बहुत ज्यादा है और इससे ग्रुप की टोटल कमाई काफी कम हो जाती है। तो हमारे सामने 2 नंबर हैं, एक आइडियल नंबर 36 और एक स्वार्थ वाला अनुमानित नंबर 64। लेकिन जब लोगों ने बिना किसी बातचीत के अपने फैसले लिए तो जो हुआ वो भविष्यवाणी से भी ज्यादा खराब था और नतीजा काफी निराशाजनक था। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। अगर सब सहयोग करते तो उन्हें 100% का आइडियल प्रॉफिट मिलता। थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी कि स्वार्थ के कारण प्रॉफिट गिरकर सिर्फ 39% रह जाएगा। लेकिन असलियत देखिए, बिना बातचीत के पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 37% से भी कम कमाया और कुछ केसेस में तो उन्हें फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ा। यहां पर कहानी एक निराशाजनक मोड़ पर खत्म हो सकती थी, ये साबित करते हुए कि लोग सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा बदलाव किया और उस एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो बदलाव था सिर्फ बातचीत। ट्रेडिशनल गेम थ्योरी तो इसे चीप टॉक यानी बेकार की बात मानती है, क्योंकि वादों को लागू करने का कोई तरीका नहीं होता। थ्योरी के हिसाब से तो इससे नतीजों पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। और यहीं पर थ्योरी और हकीकत की जबरदस्त टक्कर हुई। भविष्यवाणी थी कि बातचीत का कोई असर नहीं होगा, ये सब बेकार है। लेकिन हकीकत ये थी कि लोगों ने बात करके एक दूसरे पर भरोसा बनाया, मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई और अपने नतीजों को पूरी तरह से पलट दिया। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये कितना बड़ा बदलाव था। जरा इन नंबर्स को देखिए। बिना किसी बातचीत के नतीजा था सिर्फ 21% आइडियल प्रॉफिट का। लेकिन सिर्फ एक बार बात करने का मौका मिलने पर यह नंबर डबल से भी ज्यादा बढ़कर 55% हो गया।
और जब उन्हें हर राउंड से पहले बात करने दिया गया तो ये उछलकर 73% तक पहुंच गया। ये तो एक अविश्वसनीय सुधार था। तो वो लोग बस हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वे मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी पर चर्चा की, एक दूसरे से वादे किए और फिर उन वादों को निभाकर भरोसा कायम किया। और अगर कोई ग्रुप के फैसले से हटकर काम करता तो वे सोशल प्रेशर का भी इस्तेमाल करते थे, भले ही उन्हें ये पता ना हो कि गलती आखिर की किसने है। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें इंसान के बर्ताव के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला सबक सिखाता है। सबसे अहम बात, और ये सीधे ऑस्ट्रम के शब्दों में है, कि वो स्वार्थ वाला मॉडल सिर्फ एक बहुत ही खास और बनावटी सिचुएशन में काम करता है, जब आप पूरी तरह से गुमनाम हो और बातचीत का कोई जरिया ना हो। असल दुनिया ऐसी नहीं होती। इसका मतलब साफ है, साझे संसाधनों का खत्म हो जाना हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। ये एक चुनौती है और इसे सुलझाने के लिए हमारे पास बहुत ताकतवर टूल्स हैं। और उन टूल्स में सबसे आसान और सबसे मजबूत है एक दूसरे से बात करने की हमारी काबिलियत। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक लैब में कुछ अजनबी लोग सिर्फ बात करके सहयोग करना सीख सकते हैं, तो जरा सोचिए, हम अपनी दुनिया में, अपने समाज में बातचीत और भरोसे का इस्तेमाल करके किन बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।